ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदवदरन्तन्न आसुव। हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे भारत मातरम। हमारे राष्ट्र का 75वां प्रजासत्ताक दिन हम राष्ट्रवासी मना रहे हैं। राष्ट्र शब्द ही अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कोई जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं होता कि जिसकी सीमाएं होती है। कुछ पड़ोसी होते हैं, समंदर के साथ एक संबंध होता है, अपना एक आसमान होता है। राष्ट्र का तात्पर्य है वहाँ रहने वाली जनता, वहाँ रहने वाले लोग, उन लोगों की परंपराएं, उन लोगों के रीति रिवाज, उपासना पद्धतियां, एक मिलीजुली संस्कृति। राष्ट्र का तात्पर्य है उस भूखंड के प्रति, उस जमीन के लिए राष्ट्र के लोगों की भावना, उसके लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करने की तैयारी, राष्ट्र के लिए मर मिटने का एक जज्बा और परस्पर राष्ट्र के जो नागरिक है उनको एक परिवार समझते हुए, उनको अपने भाई बहन समझते हुए एक दूसरे के लिए जीने, एक दूसरों की सहायता करने के लिए अंदर से एक जो दृढ़ भाव होता है, इन सब चीजों को मिलाकर के एक राष्ट्र बनता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे समझदार विद्यार्थी, हमारे बुद्धिमान शिक्षकगण, हमारे राष्ट्र के प्रज्ञावान पुरुष, राष्ट्र की महिला शक्ति, ये सब मिलकर के एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग में फेफड़े हैं, हृदय है, गुर्दा है, उंतड़ियां हैं, दिमाग है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के, और फिर हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, त्वचा, ये सब मिल करके एक देह बनाते हैं। और वे सारे अंग एक संवादिता के साथ, परस्पर सहयोग के साथ जब काम करते हैं तो उसको जिंदगी कहा जाता है, उसको जीवन कहा जाता है। राष्ट्र के प्राण भी इसी भावना में निहित है। इस भावना के चलते ही राष्ट्र जिंदा रहता है। न केवल जिंदा रहता है, परिश्रम, राष्ट्र के लिए जीने का जज्बा, राष्ट्र के विकास के लिए अपना योगदान, पसीना बहाना, एक सफाई कर्मचारी से लेकर के, किसान से लेकर के, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर के, सीमा पर राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों से लेकर के, और शासन प्रशासन में जो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र के निर्माण के लिए जो पसीना बहाते हैं, जो परिश्रम करते हैं,
उस परिश्रम से ही राष्ट्र और मजबूत होता है। हम यदि परिश्रम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो दिल की धड़कनें तो चालू रह सकती हैं, सांसें हमारी चालू रह सकती हैं, लेकिन उसको स्वस्थ जीवन नहीं कहेंगे, क्योंकि न जाने उस परिश्रमहीनता के चलते, उस अकर्मण्यता के चलते शरीर कमजोर होने लगता है और न जाने कितने रोग शरीर में प्रवेश करते हैं। हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, राष्ट्र की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसके लिए ये परिश्रम, ये सद्भाव, ताकि कोई कुसंप का रोग हमारे राष्ट्र को न सतावे। आज प्रजासत्ताक दिन है, प्रजा की सत्ता, एक गणतंत्र के रूप में हमने हमारे राष्ट्र को दुनिया में स्थापित किया। हम ही शासित है, हम ही शासक है। शासक बहुत समझदार और स्वयं नियम कानून का पालन करने वाला होना चाहिए, और जो शासित है वो अपने अधिकारों और दायित्वों दोनों का जानकार और अनुशासित होना चाहिए। प्रजासत्ताक दिवस पर आज देश की हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी सलामी लेंगी। आज जो परेड होती है दिल्ली में, उसमें राष्ट्र अपना परिचय देता है। 15 अगस्त के दिन उत्सव होता है स्वाधीनता का, कि हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए। लेकिन आज के दिन हम कितने सुदृढ़ हैं, कितने मजबूत हैं, हम कितने एक हैं, हम कितने उन्नति की ओर अग्रसर है, दुनिया को ये दिखाने का आज का दिवस है। हमारे बच्चों ने तिरंगे के साथ सुंदर गीतों की प्रस्तुति करी। हमारे यहाँ गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन चारों भाषाओं में हमारा व्यवहार चलता है। बच्चों ने तिरंगे के साथ एक गीत की प्रस्तुति करी। बच्चों का उत्साह, 26 जनवरी या 15 अगस्त केवल छुट्टी का दिन है, उसका तो एक विशेष और विशिष्ट आनंद तो रहता ही है बच्चों में, लेकिन ये दिन राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर के राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए उत्साह के साथ उत्सव मनाने का, तो इन बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, लाली ने, केशवी, कितनी सुंदर प्रस्तुति करी। इतनी छोटी सी, अभी तो तीसरी कक्षा में पढ़ रही है। मुझे लगता है ये भविष्य की नेता है। इतना उसका आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता, भले ही टीचर ने लिख करके दिया होगा, लेकिन जब तक वो चीज अपने विचार में, अपने दिमाग में नहीं बैठती, तब तक उतनी स्पष्टता और उतने आत्मविश्वास के साथ उसकी प्रस्तुति नहीं होती। हमारे बच्चों में ये जो श्रेष्ठ संभावना है, उन संभावनाओं को ही सुंदर ढंग से प्रकट करने का काम ये विद्या संस्थाओं का है, स्कूल कॉलेज का है, हमारे शिक्षक गण का है। ये तिरंगे में ये जो 3 रंग है, जब जब मैं यहां से बोला हूं
तो तिरंगे के विषय में कुछ न कुछ अलग अलग भाव जरूर प्रस्तुत किए हैं। ये केसरिया क्रांति के साथ जुड़ा हुआ रंग है। फिल्म भी आई थी ना वो, क्या, केसरी, क्रांति के साथ जुड़ा हुआ रंग है। क्रांति पुरानी व्यवस्थाएं जो अपना अर्थ खो चुकी हैं, या तो जिसमें बदलाव की जरूरत है उसमें बदलाव लाना, समझदारी के साथ, सहमति के साथ बदलाव लाया जाए, या उसके लिए संघर्ष किया जाए। लेकिन जो बदलाव कल्याणकारी है, आवश्यक है, जरूरी है, वो बदलाव लाया जाए। ये भी एक क्रांति है। हर समाज अपने समाज के कुछ रीति रिवाजों में बदलाव लाता है, उसको भी हम क्रांति ही कहते हैं। जो समाज के समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं अब इस रिवाज को चेंज करना चाहिए, जमाना बदल गया। जैसे हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति, हमने बदलाव लाया। इतने परसेंटेज महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित रहेगी लोकसभा में, राज्यसभा में, और नया लोकसभा भवन जो निर्माण हुआ और उसमें जो पहली बैठक हुई उसमें सबसे पहले ये बिल पास किया गया। ये बदलाव। एक जमाना था कि एक जड़ता और नासमझी के चलते हम महिलाओं को उतना अधिकार नहीं देते थे, उतना अवसर नहीं देते थे। महिलाओं का काम केवल चूल्हा फूंकना ये रह गया था, घर को संभालना ये रह गया था। अब महिलाएं देश को संभाल रही हैं, राष्ट्रपति भी बन रही हैं, कहीं राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उन राज्यों का शासन चला रही है, घर की भी अगवानी कर रही है, हवाई जहाज चला रही है, सेना में भर्ती हो रही है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो जो बदलाव लाने की आवश्यकता है वो बदलाव लाया जा रहा है। वो लोकसभा के माध्यम से लाया जाए, हर समाज में लाया जाए। ये सब भी क्रांति है। व्यवस्था में परिवर्तन, जो आवश्यक परिवर्तन है, जो जरूरी परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव लाने के लिए जो भी प्रयास होता है, ये क्रांति है। भगवा रंग क्रांति का रंग है। व्यक्ति को अपने जीवन में भी क्रांति लाने का प्रयास करना चाहिए, छोटे बड़ों सबको। क्या अब इतना जल्दी उठ जाना है रोज, ये भी यदि नियम बना ले, तद अनुसार करे तो फिर वो क्रांति है। बच्चे तो हमारे, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना है। लेकिन यदि जीवन में कोई व्यसन है तो उस व्यसन को छोड़ देना, उसके लिए भी ताकत चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए, संयम चाहिए। अपने आप में ये भी क्रांति है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन तक जहां जहां क्रांति की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, उसके लिए तैयारी और उसकी प्रेरणा देने वाला ये भगवा रंग है। वो क्रांति। फिर सफेद रंग शांति। शांति की बात आती है तो एक सफेद, जैसे भगवा रंग विरागी, लेकिन सफेद रंग को यदि कहूं तो वो विराग है, तो ये वितराग है सफेद रंग। और हरा रंग वो अनुराग। अनुराग इसलिए कि हरा रंग दो रंग के मिलाने से बनता है, वो मुख्य रंग नहीं है। અત્યારે હવે શીખવાડવામાં આવે છે કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ અમે ભણતા ત્યારે ડ્રોઈંગના પીરિયડમાં શીખવાડવામાં આવતું, લાલ પીળો ને વાદળી મુખ્ય રંગ ગણાય, બાકીના બીજા બધા
मेळवणी थी थाय। नीला, पीला और लाल, यही तीन मुख्य रंग है। बाकी सारे रंग इन तीनों की भिन्न भिन्न प्रकार से मिलावट से बनते हैं। तो हरा रंग भी मिलावट से बनता है, दो का संयोजन। कौन कौन से दो रंग मिलाए जाए? बोले नीला और पीला दोनों को जब मिलाया जाता है तो हरा बनता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि नीला रंग कृष्ण का प्रतीक है और पीला रंग राधा का। कृष्ण नील वर्ण है, राम नील वर्ण है, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। और राधा पीत वर्णा है, सुवर्ण हेमांगी है राधा। कंचन वर्णी राधिका सजल जलद घनश्याम, जलद बादल। तो राधा और श्याम का मिलन, यानी पीला और नीला दोनों का मिलन, तब होता है हरा। और मिलन से तात्पर्य है दोनों का एक मेक में इस प्रकार से घुल मिल जाना कि वो एक हो जाए, वो हरा रंग है। वो बिना अनुराग के नहीं होता, ये घुलना मिलना। देश का प्रत्येक नागरिक इसी अनुराग से आपस में ऐसे मिल जाएं, इस एकता का परिचय कराएं विश्व को कि हम एक है। अखंड भारत, मजबूत भारत, सुंदर भारत। जिस आर्थिक विकास की ओर हमें जाना चाहिए वो तो हो ही रहा है। धीरे 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 5वें से चौथे स्थान पर, चौथे से तीसरे स्थान पर जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो मजबूती तो जरूरी है ही है, लेकिन संघे शक्ति ही, संघे शक्ति ही, संघे शक्ति ही कलौ युगे। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। वो एकता बिना परस्पर अनुराग के नहीं आती। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में, चाहे जो भाषा भाषी हो, जिस प्रांत का रहने वाला हो, जिस उपासना पद्धति को मानने वाला हो, मैं पहले भारतीय हूं और भारत के प्रति मेरा दायित्व है। ये वतन परस्ती, अपने वतन के लिए प्राणों की भी आहुति देने की तैयारी, वो जो अनुराग है, उस अनुराग से हरा रंग बनेगा। तो क्रांति, शांति और ये अनुराग, उससे दिव्य भारत का निर्माण होगा। मैं आज 75वें प्रजासत्ताक दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सांदीपनि विद्या निकेतन के सभी गुरुजन आज यहाँ इस अवसर पर पधारे हुए अतिथिगण, विदेश से भी सब मेहमान यहाँ पर है। हमारे वजू भाई है, कांति भाई है, नागपुर से भाई रवि अग्रवाल और उनका परिवार आया है। तो बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, हाँ वहाँ पर भी हमारे विमल दिखाई दे रहे हैं, बचा भाई दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे अतिथिगण आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोग, सबको प्रजातंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पोरबंदर शहर को, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट को, गुजरात राज्य को, भारत राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई है 75वें प्रजातंत्र दिवस की। आइए, हम शासक हैं, हम शासित हैं, तो हम बिल्कुल राष्ट्र के संविधान के रूप में अनुशासन का स्वीकार करते हुए
राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाएं। और आज ये 75वां जब प्रजासत्ताक दिवस मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव की बेला है, तब जो एक घटना घटी अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में राम लला का प्रवेश हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समग्र भारतवर्ष की जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर रामलला को प्रतिष्ठित किया। वो देश की जो बहुमति है उनको एक हिसाब से न्याय मिला है। हमने किसी से अन्याय नहीं किया, देश की बहुमत प्रजा को न्याय मिला है, और वो न्याय भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि हम प्रजासत्ताक राष्ट्र है, बिल्कुल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण न्याय प्रक्रिया से पास होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, जो फैसला सुनाया, तद अनुसार हिंदुओं के पैसे से ये मंदिर बना है। और वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अयोध्या का एक नगर के रूप में विकास करने का पूरा प्लान बनाए हैं। बहुत बहुत इस घटना का हम स्वागत करते हैं। यहाँ जो प्रस्तुति हुई उसमें राम, सीता और लक्ष्मण नन्हे नन्हे बड़े क्यूट से, प्यारे से, वो भी भगवे वस्त्र में, क्योंकि तापस राम की भी तपस्या, 14 वर्ष राम वन में रहे तो तपस्या करी, न जाने 500 साल तक राम बाहर रहे और तपस्या करी, और अंत में वही भगवा रंग, विराग का तो है ही है लेकिन क्रांति का भी है। और उन दोनों के चलते पुनः दिव्य भव्य राम मंदिर में राम जी की प्रतिष्ठा हुई है, और सब लोगों ने मिलकर के इस घटना का स्वागत किया। समूचे विश्व में इस घटना के विषय में लोगों को जानकारी मिली कि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, और प्रजातांत्रिक पद्धति से न्याय के द्वारा राम मंदिर का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन हुआ है। उसकी भी बहुत बहुत बधाई। ये प्रजातंत्र की ही विजय है। मैं पुनः एक बार सबको 75वें प्रजातंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।